मियांवाली में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही मलेरिया के केसेस में इजाफा। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर कलीमुल्लाह नियाजी की खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं कि गर्मी के बायस मच्छर की अफजाइश में इजाफा हो रहा है। रोज़ाना 10 से 15 केसेस मलेरिया के आ रहे हैं। इनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर कलीमुल्लाह खान नियाज़ साहब, और आप इंचार्ज भी हैं मेड साइंस की। आपसे इस सवाल से बात करते हैं कि मियांवाली में डेंगू और मलेरिया के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। आपसे इस सवाल से बात करेंगे डॉक्टर साहब, क्या वजूहत है मलेरिया के, कितने मरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अब हमारे मौसम गर्मा का आगाज़ हो चुका है, तो इसके आगाज़ के साथ ही हमारे अस्पतालों में बुखार के मरीज़ों का रश बढ़ता जा रहा है। तकरीबन आज भी हमने 15 से 20 ऐसे सस्पेक्टेड मरीज़ थे जिनको हमारे ऊपर डेंगू या मलेरिया का शक था। उनके हमने टेस्ट भिजवा दिए हैं, उनकी अब रिपोर्टें आएंगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब मौसम गर्मा जैसे मैंने कहा वो आ चुका है, तो इसमें जो होती है, और साथ में बरसात भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, हमारी बारिशें भी ज़्यादा हुई हैं, तो हमारे इस इलाकों में जो हमारे देहाती इलाके हैं या शहरी भी इलाके हैं, इनमें एक तो कूड़ा करकट ज़्यादा होने की वजह से, गमलों में, लॉन्स में और बाहर जोड़ों में पानी इकट्ठा होने की वजह से, और फिर गिरिंदी जो ज़्यादा हो रही है उसमें भी मच्छर की अफजाइश ज़्यादा हो रही है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि अपने घरों में मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करें। बच्चों को बाहर जब सुलाएं तो उनके ऊपर मॉस्किटो नेट्स लगाएं, आप उनके ऊपर कॉइल्स लगा सकते हैं। और तीसरा ये कि अपने घर के अंदर और घर के बाहर गली मोहल्लों को साफ़ सुथरा रखने और पानी ना इकट्ठा होने दें। तो इन चंद एक छोटी सी एहतियातों से हम बड़े बड़े अमराज से बच सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी कि मलेरिया और डेंगू से बचाव का बेहतरीन अमल जो है वो है एहतियाती तदाबीर पर अमल करना। और उसके अलावा डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसी अगर इलामात जाए, एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सैयद आमिर बुखारी का कहना है कि मंकी पॉक्स के हवाले से महकमा सेहत की हिदायत पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। बावलपुर में भी 2 बेड्स की आइसोलेशन कायम कर दी गई है। इस हवाले से मौजूद हैं रजा मलिक के साथ, मजीद इनसे जानेंगे। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत की तरफ से जो मंकी पॉक्स के हवाले से जो एक एडवाइजरी जारी की गई है भावलपुर में, वो एडवाइजरी पर जो है वो अमल दरामद का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। एक आइसोलेशन वार्ड जो है वो भी डेवलप कर लिया गया, जबकि इस हवाले से डॉक्टर्स और लोगों को आगाही देने के हवाले से जो है वो एक सेमिनार्स का सिलसिला भी शुरू किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट भावल विक्टोरिया अस्पताल। सर, कितने बेड्स की जो है वो आइसोलेशन बनाई गई और जो हुकूमत पंजाब की हिदायत हैं उन पर किस हद तक जो है वो अमल दरामद को यकीनी बनाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मंकी पॉक्स की जो एपिडेमिक के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के रिकमेंडेशंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हुए कल हमने जो कायदे मेडिकल कॉलेज के अंदर एक ओरिएंटेशन सेमिनार रखा था, जिसमें डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिक्स को आगाह किया गया है कि इसको इस पेशेंट्स जो हमारे पास मंकी पॉक्स की जो अलामात के साथ प्रेजेंट करेंगे उनको कैसे डायग्नोस किया जाएगा और कैसे उनको आइसोलेट किया जाएगा। इसके अलावा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये रिकमेंडेशंस दी हैं कि जो हर सारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं वो 2 बेड की एक आइसोलेशन डिक्लेयर करें। जो हमारे इन्फेक्शस डिजीज़ वार्ड है उसके अंदर 2 बेड आइसोलेट कर दिए गए हैं मंकी पॉक्स के लिए, और जो इसके PCR की जो अवेलेबिलिटी है वो IPH लाहौर में की गई है, और जितनी भी रिकमेंडेशन थी उसको कंप्लीट कर लिया गया। जी बिल्कुल, जो भी हिदायत जो है महकमा सेहत की तरफ से इस हवाले से मंकी पॉक्स के हवाले से जारी की गई थी, उन पर जो है अमल दरामद मुकम्मल कर लिया गया, और बिलखसूस जो है वो डॉक्टर्स को और दूसरे लोगों को जो है इस हवाले। रजा मलिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के हवाले से। रहमिया खान के शेख ज़ायद अस्पताल का बड़ा प्रोजेक्ट सर्जिकल टावर, आईडेप और कॉन्ट्रैक्ट की मिली भगत, पौने 2 साल में अवामी फलाह के बड़े मनसूबे पर सिर्फ 5.5% काम ही मुकम्मल हो सका। आसिम सदीक, आगाह कीजिएगा। जी, रहमिया खान में सेहत के हवाले से एक बड़ा प्रोजेक्ट शेख ज़ायद हॉस्पिटल में शुरू किया जा रहा था, सर्जिकल टावर, जो तकरीबन 7 अरब रुपए की लागत से ये मुकम्मल होना था। पौने 2 साल हो गए हैं ये प्रोजेक्ट शुरू हुए, मगर अभी तक काम 5-5.5% से ज़्यादा नहीं बढ़ सका। आईडेप और कंट्रैक्टर का जो आपस में मिली भगत है उसकी वजह से ये बड़ा प्रोजेक्ट मसलसल तख़ीर का शिकार हो रहा है, जिससे शेख ज़ायद हॉस्पिटल, इंतज़ामिया, मरीज़ ये सब परेशान हो रहे हैं। प्रिंसिपल शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी हमारे साथ मौजूद है। सलीम लगारी साहब, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की वजह से मरीज़ों को सहूलियात मिलनी थी। 3 सूबे के यहाँ पर मरीज़ आते हैं, पौने 2 साल हो गए हैं, पौने 2 सालों में सिर्फ 5% प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 13/10/2021 को प्रोजेक्ट मिला था आईडैप को,
तो लेकिन दरमियान में कोई 9 महीने काम सस्पेंड रहा। अभी ये सितंबर 2022 से दोबारा रीस्टार्ट हुआ है, तो इसकी प्रोग्रेस अभी भी बहुत स्लो है, अभी भी स्टिल 5.5% काम हुआ है। तो मैंने बहुत सारे लेटर हम IDAP को भी लिख चुके हैं कि जी वर्क जो प्रोग्रेस है उसको इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि इससे अल्टीमेटली जो सफ़रर है वो हम हैं, हमारे पेशेंट्स हैं। क्योंकि ज़ाहिर है ये सर्जिकल टावर है, इसमें 488 बेड्स हैं और तमाम सर्जिकल स्पेशलिटीज़ ने यहाँ होना है। और ये अगर इस प्रोजेक्ट को जितना ये डिले कर रहे हैं तो उससे अल्टीमेटली सफरिंग जो है मरीज़ों की बढ़ रही है। तो ये कब प्रोजेक्ट मुकम्मल होना था? इसका है 30/6/2023 है, लेकिन ये कि ऑब्वियसली अब 2 साल का पीरियड तो ख़त्म होने वाला है। प्रोग्रेस आपके सामने है, तो इसको डेफिनेटली इंक्रीज़ होने में टाइम लगेगा जना। तो प्रोजेक्ट मुकम्मल होने में टाइम लगेगा। शेखजाद हॉस्पिटल की इंतज़ामिया मरीज़ इससे मुश्किलात का सामना है। IDAP और ठेकेदार की मिली भगत की वजह से पौने 2 साल हो गए ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। 30 जून 2023 इसकी लास्ट डेट थी, मगर ये प्रोजेक्ट। बहुत शुक्रिया आसिम सदीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोटादू में ठेकेदार की मुबैना करप्शन, पुल का एक हिस्सा नहर में गिर गया। पुल टूटने से शहरियों को तवील सफ़र तय करना पड़ता है। मज़ीद जानते हैं शफकत मलाना से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बस्ती झंडीर पुल झंडीर वाला पे मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ यहाँ के अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। यहाँ का जो वो पुल है नहर के ऊपर से जो गुजर गया है वो 1 से 1.5 साल का अरसा हो चुका है, वो टूट फूट का शिकार है। पुल बिल्कुल डैमेज हो चुका है, इसका एक हिस्सा गिर कर नहर में चला गया है, जिसकी वजह से यहाँ की आमदोरफ्त बंद हो गई है। मेरे साथ अहले इलाका मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या वजूहात बनी यहाँ से ये जो पुल टूटी है। जी सही दसे क्या मामला बने इतना ते हाली तक इंदे उत्ते कहीं सियासी या कहीं बड़े अफीसर ने, क्योंकि फ्लड के दीवारें भी इतना लोगों के विजिट रह गए अफसरान दे, ये क्यों नहीं बनाई गई? ये सारी तो रेत चंग रह गए जरान जरी वजह को गिरी है, ढाक पई है। इतो नाल रोड बन दे पान, सड़कां बन जा पियान, इनकी वजह को सियासतदान दी पान रोड आवाम को इतो मिट्टी रेत चंद रह गए। नहर जो है वो ढाए पी, आज तक 1.5 साल थी गए, कोई वली वार इसमें बना इतना सारे को आदे खड़े जिन्हें सियासतदान दो वो आदे ना भी करे इो काम करें देखना। बाकी फिरते टुरते असां वजह सारे वास्ते बहुत तकलीफ है। कोई मरीज थी वनो को चावण वास्ते 2 किलोमीटर का फासला करना पवंदो, ओडो कच्ची सड़क नाल बिल्कुल सारे बाल जरन वो तंग हैं स्कूल वास्ते पढ़ाने वास्ते, हर मुसीबत थी गए सारे वास्ते था। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ अहले इलाका मौजूद थे। इनका कहना था कि सियासी बुनियादों पर ये जो तरक्याती कामों के लिए रोड बनाए गए, उसके लिए जो रेत और मट्टी है वो इसी नहर से उठाई गई, जिसकी वजह से जैसे ही रेत उठाने की वजह से इसके पश्ते कमज़ोर हो गए थे। जैसे ही नहर में पानी छोड़ा गया तो ये जो आधा पुल है ये टूट कर बह गया, जिसकी वजह से इन लोगों को एमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल और बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए 2 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। इन्होंने कमिश्नर डेरा गाजी खान से मुतालबा किया है कि हंगामी बुनियादों पर इस पुल की इंस्पेक्शन की जाए, उसके साथ साथ इस पुल को दोबारा तामीर किया जाए, ताकि ये जो इलाका है यहाँ पे सैकड़ों की पुल को दोबारा तामीर किया जाए। शफकत मलाना, बहुत शुक्रिया आपका। ऊँट की खाल से तैयार करदा सजावती अशिया पर काशीगरी सदियों पुराना फ़न है, मगर सहूलियात ना होने की वजह से ये फ़न मादूम होने लगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मुल्तान से हमारी नुमाइंदा सुहिरा तारिक से। कैमल स्किन आर्ट मुल्तान का सदियों पुराना फ़न है जो आज भी ज़िंदा है। ऊँट की खाल से तैयार करदा जो लैंप हैं उन पर की गई नक्काशी और काशीगरी मुल्तान की सकाफ़त का एक मुंह बोलता सबूत है। इस वक्त हम कराफ बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर आप जितने भी डेकोरेशन पीसेस देख रहे हैं, ये माहिर जो कारीगर हैं उन्होंने अपने हाथों की महारत के ज़रिए इनको तैयार किया है। ऊँट की खाल से बने हुए ये लैंप जो हैं ना सिर्फ मुल्तान बल्कि दीगर शहरों और बैरून ममालिक में भी ड्राइंग रूम की ख़ास तौर पर शान जो है वो बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब्दुर्रहमान साहब हैं, यहाँ पर कैमल स्किन के जो लैंप हैं उनके ऊपर काशीगरी करने में, नक्काशी करने में मसरूफ़ हैं। इनसे बात करेंगे। कैमल स्किन तो मुल्तान सदियों की पहचान है मुल्तान की, और दुनिया में सिर्फ इस स्टाइल का काम मुल्तान में होता है। घी के कुप्पे बनते थे, फिर गुलदान उस्ताद अब्दुल्ला ने लैम्प बनाए 1910 में, और अब तक मेरे वालिद साहब मलिक आशिक नक्काश ने इस पर काफ़ी चीज़ें बनाई। अब तक इसमें माशाल्लाह काफ़ी अच्छी चीज़ें बन चुकी हैं। लेकिन आगे एक्सपोर्ट के लिए जब हम सोचते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो हम डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि हमारे पास नई नर्सरी नहीं है, नए बच्चे इस तरफ नहीं आ रहे। मैं बार कह चुका हूँ कि अगर हम इसको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेज के अंदर कोर्स का हिस्सा बना दें, आर्ट, नक्काशी और जितनी भी क्राफ्ट हैं, तो आप देखेंगे ये फ़नून ज़िंदा हो जाएंगे। इनकी बहुत डिमांड है।
तुर्की ने ऐसे किया है, बाको ने ऐसे किया, अज़रबैजान में, उज़्बेकिस्तान ने, इंडिया ने, ईरान ने। तो वो लोग अब इंटरनेशनल लेवल पे अपनी प्रोडक्ट को दे रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। माहिर नक्काश हैं, उनका ये कहना है कि अगर मुल्तान शहर की जो बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं और जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर इस फ़न को सिखाया जाए तो नए बच्चे भी यकीनन इस फ़न को अपना सकते हैं। जी सुहेरा तारिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वो पंजाब में इंतखाबात की तैयारियां जारी। PP 272 मुजफ्फरगढ़ शहर के सबसे अहम हल्का पर इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए हैं। साबिक MPA सरदार अब्दुल हई दस्ती को 4 पाई का निशान अलॉट, PTI के उम्मीदवार जाम यूनुस को बल्ले का निशान अलॉट किया गया है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अजहर नवाज को तीर का निशान मिला है। अजमल चांडिया को छतरी, जुल्फ़कार डोगर को जीप का निशान अलॉट किया गया है। PP 272 में कुल 32 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। आपको बता रहे हैं पंजाब में इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। PP 272 मुजफ्फरगढ़ शहर के सबसे अहम हल्का पर इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए हैं। मुजफ्फरगढ़ में साबिक MPA सरदार अब्दुल हई दस्ती को 4 पाई का निशान अलॉट किया गया है। PTI के उम्मीदवार जाम यूनुस को बल्ले का निशान अलॉट किया गया है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अजहर नवाज को तीर का निशान मिला, जबकि अजमल चांडिया को छतरी, जुल्फ़कार डोगर की बात करें तो उन्हें जीप का निशान अलॉट किया गया है। PP 272 में कुल 32 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। चौबारा 447 CDA में 15 साला लड़के के साथ ज्यादती का वाकया। मुलजिम ने लड़के को ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने लड़के के वालिद की मुदायत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। आपको बता रहे हैं चौबारा 447 TDA में 15 साला लड़के के साथ ज्यादती का वाकया। मुलजिम ने लड़के को ज्यादती का निशाना बनाया। और अब रुख करेंगे दुनियापुर का, जहां पुलिस की समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां सामने आई, जिसमें थाना सदर पुलिस की कार्रवाई, मंशियात बरामद, मुलजमान फरार। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। दुनियापुर पुलिस की समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां, थाना सदर पुलिस की कार्रवाई, मंशियात बरामद कर ली गई है, मुलजमान फरार हो चुका है। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया है। अपडेट करेंगे आपको गंदम स्मगलिंग के हवाले से, जिसकी रोकथाम का मिशन जारी है। DG खान में रवा माह गंदम की गैर कानूनी तरसील पर 317 गाड़ियां बंद कर दी गई। चारों इजला में 74 मुकदमा दर्ज करके 75 अफराद गिरफ्तार किए गए। 8,342 मैट्रिक टन गंदम और 107 मैट्रिक टन आटा जब्त किया गया है। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास, गंदम खरीदारी का 100% टारगेट 6 रोज़ के अंदर मुकम्मल करने के अहकामात। MD वासा चौधरी मोहम्मद दानिश की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों से मुतालिक इजलास में वासा की तरक्याती स्कीमों में पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। तमाम तरक्याती स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए, मनसूबा पर सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। MD वासा चौधरी मोहम्मद दानिश की हिदायत। मुल्तान में गुड गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज का इजलास की सदारत एडिशनल चीफ जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने की। तमाम अजला में जायदाद की रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च करने पर गौर किया गया। इजलास में गंदम खरीदारी मुहिम और चीनी की कंट्रोल रेट पर फ़रोख्त का जायज़ा लिया गया। खिताब आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे गंदम के काश्तकारों की मेहनत वसूली का वक्तान पहुंचा। खेतों में गंदम की गहाई के अमल का आगाज़ हो गया। मज़ीद जानते हैं तफसीलात अली रियाज से। बिल्कुल, गंदम के किसानों की मेहनत वसूली का वक्त आन पहुंचा है। मौजूदा मौसमी सूरत में जहां इस बार काश्तकारों ने कंबाइन हार्वेस्टर की बजाय हाथ से इनके द्रांति के ज़रिए जो बर्दाश्त है वो की थी, तो बर्दाश्त के बाद से जो अगला मरहला होता है वो गहाई का होता है। कटाई के बाद तो गहाई का अमल जारी है। खेतों में जो हार्वेस्टर लग चुका है, मेरा कैमरामैन फ़हीम अगर आपको दिखाएं कि हार्वेस्टर जो है वो लग चुका है, जहाँ पर फार्मर जो है अपनी मेहनत वसूली कर रहे हैं। गंदम को काटने के बाद जो है खेतों में रख दिया जाता है। जब हाथ से काटा जाता है तो उसके बाद इसको यहाँ पर जो अलग किया जाता है, जिससे भूसा अलग हो जाता है और गंदम जो है वो अलग हो जाती है। तो किसान मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने आज यहाँ पर जो है हार्वेस्टर के ज़रिए गंदम की गहाई शुरू हो, उनसे बात करें। क्या कहना चाहेंगे, कितनी मन यील्ड आ रही है और कैसी उम्मीदें हैं आपकी? जी, हमने हफ्ता पहले इसकी कटाई कर ली थी
फिर बारिश की वजह से हम ज़रा लेट हो गए। अब हमने घाई का अमल शुरू किया हुआ है, तकरीबन हमारी 40 से 45 मन औसत आ रही है और गवर्नमेंट ने भी रेट अच्छा दिया है। उनका रेट से हमारा इंशाल्लाह ये जो खर्चे हैं पूरे हो जाएंगे। जी इंशाल्लाह उम्मीद है कि खर्चे जो है पूरे हो जाएंगे। घाई का अमल जारी है और किसानों की तरफ से कहा यह जा रहा है कि पैदावार जो है वो 40 से 45 मन जो है फ़ी एकड़ आ रही है। जबकि अगर बात की जाए ऐसे इलाके जहाँ पर यालाबारी हुई है वहाँ पर पैदावार कदरे कम है, लेकिन मुल्तान में अगर बात की जाए जहाँ मैं मौजूद हूँ मुल्तान ज़िले में, तो पैदावार कदरे बेहतर है। किसानों ने जो है उम्मीदें लगा ली हैं कि उनको जो रियाज बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दुनियापुर में महकमा खुराक की जानिब से गंदम की खरीदारी का सिलसिला जारी है। DFC ज़हीर अहमद मियों का महकमा खुराक तहसील दुनियापुर सेंटर का दौरा। मज़ीद जानते हैं याकूब ताहिर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी गंदम की ख़रीदारी का सिलसिला जारी है, जिसमें कि यहाँ पर इस वक्त तो महकमा खुराक के गोदाम में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जनाब ज़हीर अहमद मेव साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं कि वो इस मौके पर क्या कहते हैं। सर, आप बताएंगे कि आपने अब तक जो है ज़िला लोधना का कितना टारगेट था और कितना आपने पूरा कर लिया, और ख़ास तौर पर जो आजकल ये गंदम की स्मगलिंग का सिलसिला जारी है, तो आपकी जो चेक पोस्टें हैं वो कहाँ कहाँ फ़ाल और कितनी गंदम आप इस वक्त तक जो है पकड़ चुके हैं? हमारा ज़िला लोधना का 10,60,000 बैग का टारगेट था, जिसको अभी तक हमने 7,83,000 बैग इकट्ठे कर लिए हैं और ये तकरीबन 74% टोटल टारगेट का बनता है जो हम अचीव कर चुके हैं। और अल्लाह के फजल करम से अनकरीब हम पूरा टारगेट अपना अचीव कर चुके होंगे। इस वक्त टारगेट अचीवमेंट में हमारा पंजाब में तीसरा नंबर है, पहले नंबर पर बहावलपुर है, उसके बाद राजनपुर आता है। थर्ड पोजीशन पर हम इसको स्टैंड कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द ही हम मुकम्मल कर लेंगे। इसके अलावा जहाँ तक ताल्लुक वीट स्मगलिंग का है, उसके लिए हमने तकरीबन 11 चेक पोस्टें बनाई हुई हैं, जहाँ पुलिस भी डिप्लॉयमेंट है और हमारा डिपार्टमेंट भी दिन रात वहाँ मौजूद होता है। और अब तक हम तकरीबन 63 गाड़ियाँ पकड़ चुके हैं, जिसमें तकरीबन 2000 मैट्रिक टन गंदम हमने कन्फिस्केट की है। इसके अलावा चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बहुत टाइट है। अगर कोई ट्रक या बड़ी व्हीकल पकड़ी जाती है तो उसके हम कैंसिलेशन के लिए सेक्रेटरी RTO को लिखते हैं और सेक्रेटरी RTO उनका लाइसेंस भी कैंसिल करता है। उस अड्डे के खिलाफ भी एक्शन होता है जहाँ की वो गाड़ी होती है। उनका कहना यही था कि हमारा जो चेकिंग का सिस्टम है, ख़ास तौर पर जो चेक पोस्टें बनाई गई हैं वो काफ़ी हद तक फ़ाल हैं, और इन्होंने ये बताया है कि हम तकरीबन जो है। बहुत शुक्रिया याकूब ताहिर आपका। और अब रुक करेंगे रंगपुर का, जहाँ गंदम खरीदारी मराकज़ पर किसानों से गंदम की खरीदारी का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा राना परवेज़ अख्तर से। जी बिल्कुल, रंगपुर में मरकज़ से गंदम खरीदारी पर जो है काश्तकारों से गंदम की खरीदारी का सिलसिला जारी है। रंगपुर फूड सेंटर पर जो है 1,35,000 बोरी किसानों से ख़रीदारी का हदफ जो है वो मुकर्रर किया गया है। सहूलियात के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ जो इस वक्त काश्तकार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि फूड सेंटर पर आए हैं, सहूलियात कैसी आपको यहाँ पर मुयस्सर आए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी हम अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर पर जब से आ रहे हैं हमें कोई परेशानी नहीं महसूस हो रही। हमें बारदाना भी फ्री मुयस्सर हो रहा है, हमारे पास कोई कतारें भी नहीं लग रही, और हमें जो अमाउंट है हमारा ओपनली बेल मिल जाता है और हम जाकर बैंक से कैश करवा लेते हैं। बेहतर सहूलियात यहाँ पर जी पिछली मरतबा से अब बेहतर हैं, पहले से बेहतर है अब। जी सहूलियात जो हैं यहाँ पर पिछली मरतबा से बेहतर हैं, ऐसा कहना काश्तकारों का। मेरे साथ बात करने के लिए असिस्टेंट फूड कंट्रोलर मलिक जवेद साहब भी मौजूद हैं। सर बताइएगा कि कितना इस मरतबा जो है वो हदफ है और कितनी जो है आप इस वक्त अचीव कर चुके हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेंटर का जी हदफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से 1,35,000 बोरी मुकर्रर किया गया है। आज तक हम इस 80,000 बोरी परचेज़ कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह जो बाकी है एक हफ्ते के अंदर अंदर हम 100%। बहुत शुक्रिया आपका।